वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ और आज का लेक्चर्स को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था। जैसे कि हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, यानी कि प्रतिशत, उसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। तो आज हम लेकर आए आपके लिए सेकंड पार्ट, जो पार्ट 2 होगा परसेंटेज का। अगर आपने हमारा जो फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है तो आप अपने स्टडी टाइम चैनल पे जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि अगले जो पार्ट है उसमें थोड़े हम डिफिकल्ट सवाल लेने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे स्टडी टाइम चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपको बहुत ही पसंद आए तो आप उसको शेयर करना मत भूलिए। ओके, और जो फ्रेंड ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है वो अपने प्लेलिस्ट में जाके बहुत से वीडियो हमने अपलोड किए, वो आप देख सकते हो और उसका आप स्टडी कर सकते हो। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था परसेंटेज पार्ट 1 में एक दो चार टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे। उसमें हम कुछ रिमेंबर्स फार्मूले थे वो भी देखे थे हमने। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, उसका सिंबल आपको पता है। इसमें हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं और दो तीन टाइप्स के हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में आ चुके हैं, उसका हम यहाँ पे हल निकालेंगे। ओके, तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चैप्टर पार्ट 2। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल ही लेंगे और उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो हम देख रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पार्ट 2। तो हम सीधा एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सपोज एक्स ऑफ 7% इक्वल टू 126। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड एक्स। ओके, तो आपको पता है अगर परसेंटेज है तो उसके नीचे हमेशा 100 आता ही है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स इंटू ऑफ, मीन्स आपका इंटू मल्टीप्लिकेशन होता है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो चलो 7% मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 126। ओके, तो हमें अगर एक्स निकालना हो तो इस साइड का जो डिनोमिनेटर में जो रहता है ऊपर न्यूमिनेटर में जाता है, यानी कि क्या होता है 7। ओके, 7 यहाँ पे 126 इंटू 100। ओके, 126 इंटू 100 डिवाइड बाय 7। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर निकलेगा 1800 यानी कि 1800। आपको क्या करना था यहाँ पे, एक्स ऑफ 7% इक्वल टू 126। तो आपको एक्स की वैल्यू पता करनी थी। तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आ चुकी है 1800। अगर आपको पूछा गया होता कि यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे 1800 लिख लिया है और आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, चलो आप उसी टाइप से जैसे हमने पहले लेक्चर में देखा था 1800 इंटू 7%। ओके, अगर आपने इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, अगर आप 18 इंटू 7 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आंसर आएगा 126, यानी कि हमारा जो आंसर है वो राइट है। आप किसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो भैया आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेस पर हम सेकंड पार्ट लेकर आए आपके लिए, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत 2। ओके, यहाँ पे आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं रात के 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे बताने के लिए आपको बहुत ही खुशी होती है कि मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, आप मेरिट में नंबर लाए, उससे ज़्यादा खुशी हमें हो नहीं सकती। ओके, तो चलो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल इस टाइप का। और एक 36 ऑफ, ओके, यहाँ पे
डैश डैश है और यहाँ पे परसेंटेज 144। वहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू पूछ ली है। तो चलो 36 इंटू यहाँ पे परसेंटेज आपका एक्स होगा, या एक्स है आपको पता है, उसके नीचे 100 रहता है यानी कि 144। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे इस 100 को वहाँ पे लेके जाएंगे, इस 36 को डिवाइडेड में आएंगे। तो इस करने के बाद 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू परसेंटेज आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद 36 4 जा 144 यानी कि 400 आपका आंसर आ चुका है। कितना इजी था। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि किस टाइप से सॉल्व करना है एग्जाम्पल। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जाम्पल किस टाइप से सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता। आपको जस्ट रिमेंबर करना है। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स लेकर आए, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट से अलग अलग टाइप से यहाँ पे हम देखने वाले। चलो थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें 8 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ 6 परसेंटेज इक्वल टू व्हाट। ओके, यहाँ पे व्हाट मैंने इक्वल टू व्हाट यानी कि क्या। सपोज यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 परसेंटेज ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके, इंटू 100 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू आपको अभी निकालना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25 यानी कि आपका आंसर अब क्या आएगा। ओके, आपका आंसर आएगा अभी 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 50। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 डिवाइडेड बाय 25 आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इनमें कुछ घबराने की चीज़ नहीं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 8 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 6% उसका आंसर क्या होगा, तो आप इस टाइप से सॉल्व करो, आपका आंसर 101% आ जाएगा। ओके, चलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। चलो हम अभी थोड़ा सा अलग वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपको आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे सिर्फ हम एक क्वेश्चन लिख लेंगे। सबसे पहले ए को बी से, ओके, ए को बी से 20% ज़्यादा 20% ज़्यादा मार्क, ओके, मार्क मिले तो बी को कितने परसेंट मार्क्स लिख लो, मार्क्स कम मिले। ओके, ये आपको फाइंड करना है। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में ए को बी से 20% ज़्यादा मार्क्स मिले तो बी को कितने परसेंट मार्क्स कम मिले ए से। ओके, तो बी को ए से यहाँ पे लिख लेंगे ए से। ओके, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ए को बी से 20% कम मार्क्स मिले तो बी को ए से कितने परसेंट मार्क्स ज़्यादा मिले। ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो हम उनका फार्मूला लिख लेते हैं। ओके, अगर से परसेंटेज कम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स लिखना है, यानी कि एक आपका फार्मूला है। यहाँ पे अगर कम पूछा जाए, अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा यानी कि से परसेंटेज ज़्यादा
पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, 100 प्लस 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। इतना ही फार्मूला, ये दो फार्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। अगर आपको पूछा गया है ए को बी से 20% ज़्यादा मार्क्स मिले तो बी को ए से कितने परसेंट कम मार्क्स मिले, अगर इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस फार्मूले का यूज़ कीजिए। अगर आपको पूछा गया है ए को बी से 20% कम मार्क्स मिले तो बी को ए से कितने परसेंट मार्क्स ज़्यादा मिले, अगर ज़्यादा यहाँ पे आता है तो आप इस फार्मूले का यूज़ कीजिए। दिमाग में सिर्फ आपको इतना ही रखना है, अगर कम परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है तो 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स। एक्स मीन्स आपका परसेंटेज, हमेशा रिमेंबर रखो। अगर आपको पूछा है यहाँ पे ज़्यादा मिले तो यहाँ पे आप जस्ट रिमाइंड करो 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। ओके, कम मिले तो एडिशन कर लो, ज़्यादा मिले तो आप माइनस सब्सट्रैक्शन कर लो। कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाने की है नहीं, आपको ज़रूरत नहीं। ओके, तो आपको करना क्या है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में, सपोज इस टाइप से, तो सीधा आप इस वैल्यू में पुट कर दो 100 इंटू, अगर कम पूछा गया तो कम परसेंटेज से कम 100 इंटू एक्स आपको पता है 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 120। अगर आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा पता है आपको? कोई बता सकता है? 2 1 जा 200, 2 6 जा यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा वो 16.67। ओके, चलो अगर आप इसको अब सॉल्व करते हो, 6 1 जा 6, रिमेनिंग कितना है यहाँ पे 4, 6 6 जा 36, रिमेनिंग 4, 6 36। ओके, तो ए आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अगर आपको पूछा गया सवाल ए को बी से 20% ज़्यादा मार्क्स मिले तो बी को ए से कितने परसेंटेज मार्क्स कम मिले, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा गया तो आप इसका आंसर इस टाइप से निकाल सकते हो। अगर आपको पूछा गया यहाँ पे कम दिया है और यहाँ पे दिया है आपको ज़्यादा, तो आपको करना क्या है? अभी समझ में आया? करना क्या है बताओ? चलो चलो, आपको करना क्या है? ए वाला फार्मूला यूज करना है यहाँ पे बच्चों। चलो फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। ज़्यादा पूछा गया तो ज़्यादा के लिए इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ओके, चलो उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। 100 इंटू एक्स मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स मीन्स आपको 80। अब इसको अगर सॉल्व करते हो 21 जा 4, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। देख लो, तो 25% ज़्यादा मार्क्स मिले आपको। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ए वाला क्वेश्चन दो टाइप से पूछा गया। आपको यहाँ पे कम, सबसे पहले में कम नहीं देखा, आप ज़्यादा हो गया। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ ए वाला फार्मूला दिमाग में रखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आप मूवीज़ के कितने सॉन्ग्स ऐसे ही रट लेते हो, चलो ना रट लेते, कितना मिनट लगेगा, कितना समय लगेगा, एक चुटकी बजाए और आपको समझ में आ गया। ओके, चलो तो इसी टाइप से हमने एक 2-3 एग्जांपल्स देख लिए, 2 एग्जांपल दिया, रेडी हो गए, और एक थर्ड टाइप देखने वाले हम। ओके, ये जो अभी टाइप देखने वाले बच्चों है तो आपको हर एक एग्जाम में आता है, वो भी वो ऐसे नहीं, वो लेंदी क्वेश्चन रहता है। आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की का यूज करके ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन आते हैं कैसे मानेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज और पॉपुलेशन डिक्रीज, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं। कि सपोज आपको पूछा गया है कि आज की पॉपुलेशन अगर 2000 है, ओके, तो 5% उसमें वृद्धि हुई है।
तो 3 साल बाद वो उसके उस गांव की या उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आज किसी सिटी की पॉपुलेशन अगर 100,000 से सपोज 2 साल के बाद कितनी होगी, जो आपका जो वृद्धि है यानी कि अगर 10% है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फार्मूले होते हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सीधा हम क्या करेंगे, एक चार्ट निकाल लेंगे। तो आपको चार्ट लिखना है और यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है। ओके, तो हम लिख लेते हैं फार्मूला। सपोज यहाँ पे आपको दिया है एवरी ईयर पॉपुलेशन X% इंक्रीज, यहाँ पे ऐसा लिख लो इंक्रीज, और उसमें आपको दिया है X ईयर आफ्टर पॉपुलेशन। तो उसका अगर फार्मूला रहता है वो आपका रहेगा P1 + X डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू n। ओके, उसमें आपको X ईयर बिफोर, मैं आपको लिख लेता हूँ एक बार फिर आपको बताऊंगा। पॉपुलेशन अगर इसका आप लिखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + X डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू n। और सेकंड टाइप है यहाँ पे एवरी ईयर पॉपुलेशन X% डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, फर्स्ट टर्म है आपकी X ईयर आफ्टर ओके पॉपुलेशन। यहाँ पे सिर्फ आपका साइन चेंज होगा, P1 - X डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट टू m। यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हो, यहाँ पे X में आपका परसेंटेज रहता है। ओके, और यहाँ पे सेकंड है X ईयर बिफोर पॉपुलेशन। करना क्या है आपको, जस्ट साइन चेंज करनी, P डिवाइडेड बाय 1 - X% डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है यहाँ पे। अगर आपको पूछा गया एवरी ईयर पॉपुलेशन X% इंक्रीज मीन्स हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बढ़ती है X% से, तो आपको इस टाइप से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। क्या, X ईयर आफ्टर पॉपुलेशन यानी कि उसके बाद 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, और यहाँ पे 2 साल के पहले कौन सी कितनी पॉपुलेशन थी, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। और इस टाइप में एवरी ईयर पॉपुलेशन डिक्रीज परसेंटेज, मीनिंग कि अगर पॉपुलेशन की घट हुई है तो अब कितनी उसके 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन रहेगी, सपोज X मीन बोल के। और आपको पूछा भी जा सकता है कि X ईयर बिफोर पॉपुलेशन मीन्स अगर 10% की घट हुई है पॉपुलेशन में तो 2 साल पहले कितनी थी। आप एक समझने की कोशिश करो, अगर आपको इंक्रीज का सिंबल दिया है, यहाँ पे डिक्रीज का सिंबल दिया है मैंने। अगर इंक्रीज में अगर आपको आता है कि अगर 10% से बढ़ती है, तो ये जो आफ्टर है उसके बाद अगर 10,000 आपकी पॉपुलेशन है यानी कि लोक संख्या है, ओके, तो 10 साल बाद कितनी होगी, वही अगर बढ़ती है तो आपको पूछा गया कि 10% से बढ़ रही थी तो 10 साल पहले कितनी होगी। इस टाइप में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अगर आपने देखा है डिक्रीज हो रही है, अगर आपको पता है कि चलो 10% से डिक्रीज हो गई है अगर पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या, तो
20 साल बाद कितनी होगी? सपोज अगर अभी 10,000 है तो 2 साल के बाद वो कितनी होगी? अगर इस टाइप से घटती है तो अगर 10 का आपका 8 हो जाएगा या कि 9 हो जाएगा। तो उसी टाइप में अगर आपको पूछा है कि आज की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे अगर 5,000 है, अगर वो 10% से घट रही थी तो 2 साल पहले कितनी थी? तो वहाँ पे आप इतना कितना 10,000 लिख सकते हो। ओके, तो इसी टाइप में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर आपको जस्ट रिमेंबर करना होता है कि ये नियर आफ्टर है या बिफोर है, उसका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर पूछा गया डिक्रीज है तो आपको करना होता है कि यहाँ पे भी आपके आफ्टर के बाद है क्या बिफोर के बाद है। सिर्फ आपको इतना ही माइंड में रखना है। तो हम इस जो अभी ये 4 फार्मूले यहाँ पे लिख दिए, उन पे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, हर एक पे एक, यानी कि 4 एग्जाम्पल देखेंगे, आपका पूरा यहाँ पे परसेंटेज पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक हम लास्ट लेक्चर लेंगे, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। आपको प्रैक्टिस को लेकर हम उस पर एग्जाम्पल देखेंगे से दोनों पार्ट्स का मिला के। तो लेकिन ये जो अभी मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है ना, यहाँ पे देखो, मेरे मुंह पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्यों? अगर आप एग्ज़ाम के समय कुछ घंटों पहले आप जस्ट देख लेते हो तो आपको रिमेंबर आ जाता है कि चलो क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो हम हर एक पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सपोज यहाँ पे हम ले लेते, चलो इस पे एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। ओके, चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले जो आपका पी है ना, यहाँ पे पी, ये एक्चुअल पॉपुलेशन है। ओके, यहाँ पे जो एक्स दिया है आपका वो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। ओके, जो एन दिया है आपका ईयर टाइम, यानी कि कितने साल बाद, ऐसा वगैरह कितने साल पहले, इस टाइप में दिया है। तो चलो हम अभी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ। सपोज पुणे, चलो पुणे की पॉपुलेशन सपोज 10,000 है। ओके, हर साल उसमें 5% इंक्रीज होती है। ओके, इंक्रीज होती है 3 साल बाद। 3 साल बाद पुणे की पॉपुलेशन, 3 साल बाद पुणे की पॉपुलेशन कितनी होगी? आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पुणे की पॉपुलेशन 10,000 है तो हर साल उसमें 5% की वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीज होती है। तो 3 साल बाद पुणे की पॉपुलेशन कितनी होगी? तो हमने इस फार्मूले के साथ जाना है। यहाँ पे लिखा क्या है? सबसे पहले इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज दिया है आपको। एक्स ईयर आफ्टर मीन्स क्या है? उसके बाद पॉपुलेशन कितनी होती है? तो सीधा हम फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे पी। ओके, 1 + x डिवाइडेड बाय 100⁻n। अब इसमें हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। देखो अभी, हाँ, पी मीन्स आपका दिया है यहाँ पे 10,000। ओके, ब्रैकेट प्लस, अब आपका परसेंटेज कितना दिया है यहाँ पे? 5%, यानी कि 5% डिवाइडेड बाय 100, वो तो पता है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। वो कितने साल बाद? 3 साल बाद। ओके, अब करना क्या है आपको? अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहता है? 1 डिवाइडेड बाय 20³ अगर आप इसको सॉल्व करते हो 1000, 20 + 1, 21 जा 20, 21 जा 20 + 1, 21 डिवाइडेड बाय 20। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में लिख लेंगे। 1+5/100 तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 1+1/20 यहाँ पे आप सॉल्व करते हो 10,000 21/20 अगर यहाँ पे आप सॉल्व करते हो उसको 21 × 21 × 21 20 तो चलो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ओके, कट हुआ यहाँ पे 3 0 गए, 2 5 जा 10, ओके, 2 1 जा 10, 2 5 जा 10। अगर आप 21 यहाँ पे देखो, अगर आप 21 यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 5 × 21 × 21 × 21 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना भैया, जो कुछ भी आएगा आप सॉल्व करके देख लो, ये आपके लिए टास्क है। अगर यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पुणे 3 साल बाद पुणे की पॉपुलेशन कितनी होगी। यहाँ पे अगर 10,000 है ना तो यहाँ आपके जो आपका आंसर आएगा ना वो कम से कम 10,000 के ऊपर ही रहना चाहिए, 11,000 या 12,000, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से कम होती है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए 10,000 के अबाव, यानी कि ज़्यादा, ओके। कि पुणे की पॉपुलेशन 10,000 है, हर साल बाद उसमें 5% की वृद्धि होती है, 3 साल बाद पुणे की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हो, P ब्रैकेट 1 + X% डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट रेस्ट टू n। यहाँ पे P मीन्स एक्चुअल पॉपुलेशन, X मीन्स परसेंटेज ऑफ परसेंटेज लिए यहाँ पे दिया होते हैं कितनी इंक्रीज होती है उसमें, n मीन्स आपके नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप इसका आंसर निकालो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, ओके। मैंने जानबूझ के नहीं निकाला है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जाके देना है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो उसका फॉर्मूला यूज करना है, P ब्रैकेट 1 + X% डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट्स कंप्लीट रेस्ट टू n। P मीन्स आपका एक्चुअल पॉपुलेशन, X मीन्स दिए हुए आपके परसेंटेज कितने % से बढ़ती है, n मीन्स आपका नंबर ऑफ ईयर्स रहता है, नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। इस टाइप में हमने क्वेश्चन देख लिया है। तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल, जो सेकंड टाइप का था, यूरियर पॉपुलेशन में कि इंक्रीज परसेंटेज होता है आपको बिफोर के बाद अब कितनी होगी, ओके। चलो देखते हैं, वही क्वेश्चन लेंगे, पुणे की पॉपुलेशन, देखो यहाँ पे पुणे की पॉपुलेशन 1600 16,000 है, हर साल 10% इंक्रीज होती है, ओके। पुणे की पॉपुलेशन 16,000 है, हर साल 10% से इंक्रीज होती है, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी थी, ओके। तो यहाँ पे जो बात है ना बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसमें बात की देखी थी, यहाँ पे देखेंगे पहले, यानी कि बिफोर, x ईयर बिफोर पॉपुलेशन का फार्मूला हमने देखा था। अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला है तो उसमें आप जरूर देख लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका फार्मूला यहाँ पे रहता है P डिवाइडेड बाय 1 + X% डिवाइडेड बाय 100 रेस टू n। मीन्स क्या, P आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है, X मीन्स ये आपके परसेंटेज, n मीन आपके साल, ओके। चलो यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए और अच्छी तरह से लिख देता हूँ 1 +
एक्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इज टू n। चलो p मीन्स आपका 16,000, ओके। 1 प्लस x मीन्स आपका 10% डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n मीन्स 2 years, ओके। चलो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या निकलेगा? अगर इसको सॉल्व कर लिया 10 उनकी 1 10 वन ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 11 बाय 12 इज टू n मीन्स 2 years। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 16,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10, 11 इंटू 10, चलो स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर लिया। अगर अभी इस टाइप में अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर देखा नहीं तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। 121 डिवाइडेड बाय 100, जो डिनोमिनेटर रहता है ऊपर जाने के बाद न्यूमरेटर में आ जाता है, यानी कि 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 121, ओके। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो, ओके, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 13,223। इस टाइप में आपका आंसर आ जाता है। यानी कि अगर 10% से इंक्रीज हो रही है तो 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? अभी अगर 16,000 है, ओके, तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो आपकी 13,000 थी। अगर आपको यहाँ पे पूछा गया होता कि ज़्यादा, यानी कि अब पॉपुलेशन एक्चुअली इतनी है, तो 2 साल बाद, अगर यहाँ पे बाद रहता तो आपका फार्मूला अलग होता। फार्मूला क्या होता? पी ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n फार्मूला रहता है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला आपका चेंज हो गया है। आपको पूछा गया था पहले क्या था, तो आपका फार्मूला है p डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस एक्स परसेंटेज डिवाइड बाय 100 रेज टू n। यहाँ पे p आपका एक्चुअल पॉपुलेशन है, x मीन आपका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, n मीन आपका नंबर ऑफ ईयर। तो इसी टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो चलो देखते सेकंड टाइप का इसी पॉपुलेशन के ऊपर थर्ड एग्जांपल। चलो 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 यहाँ पे देखो, ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और उस दिमाग की घंटी बजानी दिमाग में, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत इजी करके लाए बच्चों। चलो देख लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, उसी टाइप में पॉपुलेशन, लेकिन हम अब यहाँ पे देखेंगे डिक्रीज, ओके, यानी कि घट हो रही है। चलो पुणे की, यहाँ पे पुणे ही लेंगे, बोना बहुत अच्छा लगता है। पुणे की पॉपुलेशन, पुणे की पॉपुलेशन वही लेंगे, 16,000 है, ओके। हर साल उसमें 5% की डिक्रीज, घट होती है, ओके, घट होती है। तो ओके 3 साल बाद पुणे की पॉपुलेशन कितनी होगी? देखो यहाँ पे करना क्या है आपको। पुणे की पॉपुलेशन अगर 16,000 है, यानी कि 16,000 है, हर साल उसमें 5% की कटौती होती है, तो 3 साल बाद पुणे की पॉपुलेशन कितनी होगी? तो हमें करना क्या है पता है, इस 16,000 को हमें कम वाला आंसर, आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि 5% डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, ओके। तो आपको अगर पता होगा, हमने अभी आपको बताया था, अगर स्क्रीनशॉट निकाला है तो आप देख सकते हो, P1 माइनस x% डिवाइडेड बाय 100 इज टू n। P मीन्स एक्चुअल पॉपुलेशन, x मीन्स परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, n मीन्स नंबर ऑफ टाइम, ओके। तो चलो इस फार्मूले में हम डालते हैं अभी, क्योंकि आपने यहाँ पे वृद्धि का क्वेश्चन लिया है, ओके। तो यहाँ पे अभी उसकी पॉपुलेशन बाद में ये वाला उसका फार्मूला आता है।
अगर आप उसमें डालोगे, ओके, क्या नंबर, सपोज हमने पुट किया 16,000, 1 माइनस एक्स मीन्स आपका यहाँ पे 5% दिया है, डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन, एन कितना है 3 साल। अगर आप सॉल्व करते हो इसको सॉल्व करते हो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20 रेस टू 3, इसको और इस टाइप से लिख सकते हो आप 21 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 20, ओके। अगर इस टाइप से लिखने के बाद, सॉरी यहाँ पे 3 टाइम है, 19 डिवाइडेड बाई 20, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये कट हुआ, ये वाला 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 कट हुआ, 2 1 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19, अगर आप इसका आंसर निकालते हो, ओके, अगर आप इसका आंसर निकालते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 13718, सॉरी 13718, इस टाइप का आंसर आपका आ जाएगा। आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहली बात, आप किसी भी एग्जाम में अगर पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है तो सबसे पहले करना क्या होता है आपको, कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन ही समझ नहीं पाए तो आपका आंसर तो कुछ लिख नहीं सकते। अगर आपको क्वेश्चन आपको पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो आपका आंसर उसी टाइप में आता है। अगर आपको क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा होता है तो आप कैसे फार्मूला यूज़ करोगे, किस टाइप से सॉल्व करोगे, तो आप उसको इस क्वेश्चन को सीधा आपको छोड़ देना होता है, क्योंकि आप वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, आपका टाइम निकल जाता है, फिर आपको जो आने वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको टाइम मिलता नहीं। तो सबसे पहले बात क्या करना होता है आपको, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते, सबसे पहले बात क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने के बाद जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले आप उनको सॉल्व कर लो। उसके बाद करना क्या है आपको, जो क्वेश्चन आपको 50% आते हैं उनको आप सॉल्व करो। उसके बाद जो नहीं आते उनको सॉल्व करो। क्यों, इसमें क्या होता है पता है आपको, कि जो आपको आने वाले क्वेश्चन रहते हैं वो आपके पूरे तो पूरे आ जाते हैं, जो 50% रहते हैं उसमें से भी 90% आपके सही आ जाते हैं, जो आने वाले नहीं रहते उसमें पकड़ लो 50% आ गए तो आपके जो मार्क्स रहते हैं वो अच्छी तरह आ जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है सॉल्व करने के लिए और एक ही सीरीज में जाना है आपको, तो अगर आपको एक क्वेश्चन को 10 मिनट लग गए और आपको उसका आंसर निकला नहीं तो आपका 10 मिनट वेस्ट जाता है। तो इस टाइप में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेना होता है आपको कि किस टाइप से एग्जाम्पल आया है और किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने बहुत 4 या 6 यानी कि 8 9 एग्जाम्पल्स देख लिए। तो हम अब लास्ट एग्जाम्पल देखने वाले, सिर्फ यहाँ पे हम चेंज करने वाले यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते, साल बाद था, साल पहले यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे जो जैसा थे वैसे लिख लेंगे। सिर्फ हमको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला चेंज करना है। ओके, फार्मूला चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो आपका आंसर होगा। चलो, यहाँ पे बिजली जा चुकी है, फिर भी हम आपके लिए बैटरी का यूज़ करके यहाँ पे लेक्चर बना रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हर रोज़ वीडियोस मिले और आप उसको देख सको, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स है उसमें आपको अच्छी से मार्क मिल सके। तो इस टाइप का अगर एग्जाम्पल आता है तो आपको तो क्या करना होता है, P डिवाइडेड बाई 1 माइनस x% अपॉन 100 रेस टू n। ओके, करना कुछ नहीं होता है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पे भी 16,000 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्या है आपका 5% है, डिवाइडेड बाय 100 रेस टू यहाँ पे कितने 3 साल दिया, यानी कि 3 साल यहाँ पे लिखना है। ओके, चलो उसके बाद करना है नहीं। ओके, हम यहाँ पे 2 साल कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है यहाँ पे 2 साल। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 16,000 डिवाइडेड बाय 5 1 5 5 2 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 20 रेस टू 2। इसको सॉल्व करने के बाद आगे सॉल्व करोगे आप 21 से 21
21 -1 यानी कि यहाँ पे अगर लिखते हो 16,000 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय 120, यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाय 20। ओके, अगर आपको पता है जो 20 ऊपर जाते हो 90 अंदर नीचे रहते, जैसे कि 1600 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 90। अगर आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 18,713। यानी कि आज अगर आपकी पॉपुलेशन 16,000 है, अगर 5% से डिक्रीज हो रही है, तो 2 साल पहले आपकी पॉपुलेशन 18,713 थी, यानी कि 18,713 थी। तो आपको पता चल गया होगा, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका आंसर कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ आपके जो सेकंड पार्ट था हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का, बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। जो आने वाला लेक्चर्स पार्ट 3 होगा उसमें हम सिर्फ एग्जाम्पल ही देखेंगे, और उसमें मिक्स एग्जाम्पल देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, और आपका जो प्रतिशत चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, उस लिंक पे जाके आपको हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ओके, लिंक पे जाओ, नोट्स वहाँ पे क्लिक लगाओ, उसके बाद मेनू में जाके नोट्स ऑप्शन, उस नोट्स में जाके हम आपको PDF फॉर्मेट में हमने नोट्स उपलब्ध करवा दिए, तो आप उस पे जाके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और उसका मज़ा उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट परसेंटेज 2 का। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करवा के लूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो। तो आज का जो लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, उससे पहले जो फ्रेंड्स अभी अभी ज्वाइन हुए हमारे स्टडी टाइम चैनल में, वो आप इस स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी हेल्प होगी और मार्क्स वो भी ला सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज पार्ट 3 में। तब तक आप स्टडी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।